नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं। मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, जो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं, आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनपे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिएगा। का इस्तीफा ले लेंगे ना तो एक कड़ी टूटेगी ना तो 10 कड़ियां बिखरते हुए आएंगी जमीन पे, समझे आप। एक चोर पकड़ा जाएगा ना तो वो बोलेगा तू भी तो चोर है, तुझे कहते छोड़ दूं मैं, तू भी यहाँ बेटा लपेटे में। आप समझ रहे हो ये चीज? तो इसलिए चोर चोर को ही बचा रहा है, मेन कहानी ये। लेकिन आप कह रहे चोर चोर को बचा रहे, वो कह रहे हम देश को बचा रहे हैं। देश को बचा रहे, देश को तो लूट के खा गए, अब क्या बचा रहे हैं? अगर देश को बचा रहे होते तो यहाँ इतना। देश कौन है? देश क्या एक मानचित्र है या देश क्या लिखने वाली चीज है कि लिख दिया? देश ये सिर्फ अपने अंदर अपने आप बीजेपी को ही मानते हैं, सिर्फ ये देश, बस और कोई देश नहीं है, सिर्फ ये अपने देश ही। हम लोग जो यहाँ खड़े, हम लोग गद्दार हैं, हम लोग इनकी नजरों में हम लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इंटरनेशनल है, लेकिन सिर्फ देश यही है। सारे जितने भक्त है ना, देशभक्त, सब कुछ यही है। सोनम सर को भी कह रहे जो चाइनीज एजेंट है, बोलने के लिए इनके पास कुछ तो है नहीं, तो सोच रहे हैं रूमर्स उड़ाएं कुछ ना कुछ करके। तो लोगों ने तो गांधी जी को भी बोल दिया, भगत सिंह को भी बोल दिया, लोग तो भगवान को भी बोल देते हैं, अम्बेडकर साहब को भी कितना बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या? अभी तो सरकार अर्बन नक्सली विद्यार्थियों को कहने की अभी बात बाकी है। अभी मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरा घर बलिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ, राघवेंद्र कुमार। मैं तत्काल जितने बड़े नेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील उनसे कर रहा हूं, चाहे योगेंद्र यादव हो, चंद्रशेखर जी हो, चाहे मनोज झा हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे जो भी बड़े नेता जो यहाँ पे आए, यहाँ उनसे अपील कर रहा हूं कि देयर
चाहे वो जहां भी मीटिंग कर रहे हो, विद्यार्थियों की अगली कतार में आके वो खड़े हो जाए, क्योंकि विद्यार्थी अभी भटक रहे हैं और जज्बात में कहना कि आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं चीजों से लेके सवाल है जो कह रहे जो यहाँ पर जो तमाम जो नेता बड़े नेता जो आ रहे हैं वो राजनीति करने के लिए, अपना राजनीति चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। राजनीति चमकाने के लिए अगर उन्हें आना होता तो उनके पास बहुत रास्ते हैं, आप समझे। ये सिर्फ एक शिक्षा के लिए आ रहे हैं, इनके अंदर का भी जमीर मरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इनका भी जमीर मर जाता ना तो ये भी नहीं पूछते स्टूडेंट कौन है क्या है। जैसे उसने बोल दिया ना कॉकरोच है हम, ऐसे ये भी हमें कीड़ा मकोड़ा समझ के बैठ जाते साइड। लेकिन इनके अंदर का भी जमीर बचा हुआ है, इन्होंने अपने आप को इतना है कि अपने आप को शीशे में देख लेते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे जिन वो अपने शीशे में भी अपनी शक्ल नहीं देख सकते, इतने गिरे हुए हैं। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो यहाँ आया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी पार्टी के लिए बात करी हो, जिसने अपना झंडा लेके आया हो, अपनी टोपी लेके आया हो। सभी ने ये बोला है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, ये एजुकेशन का प्रोटेस्ट है, तो हम सब उसके साथ है। संसद भवन जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और अगर मरना पड़ा ना उसके लिए तो मरेंगे भी, क्योंकि हमें मौका मिला है। पहले जब हमारे भगत सिंह थे और गांधी जी थे उस टाइम हमें वो मौका नहीं मिल पाया, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सोनम वांगचुक जी ने ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, और अगर इसके लिए हम युवाओं को अगर मरना भी पड़ा, अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो हम देंगे। आप लोग